बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ आई, वो भी ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनाटॉमी ऑफ आई में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नली आपको आई कुछ इस तरह की नज़र आती है। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स देखे जाएं तो सबसे पहले आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है ये है आईब्रो, देन आई लिड, लेंस एंड आई लैशेस। आई की लोकेशन की बात की जाए तो आई हमारे स्केल के स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होती है जो कि ऑर्बिट या आई सॉकेट कहलाता है। यहाँ पे एक्सटर्नली आप देख सकते हैं कि आई के टू पार्ट्स हैं, आई लिड एंड आई लैशेस। आई लिड हमारी आई को प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन से और आईज को वाइप करती है। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारी आई में पानी की कमी हो जाए तो आई लिड इस डिहाइड्रेशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है प्रोटेक्ट? टीयर्स प्रोड्यूस करके। और इन टीयर्स के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हमारी आई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो सब्सटेंसेस उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है वो है आई लैशेस। आई लैशेस आपको पता ही होगा, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या करती हैं, इनका क्या फंक्शंस है? ये हमारी आई को खूबसूरती तो प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ साथ ये किसी भी फाइन पार्टिकल्स को आई के अंदर एंटर होने से प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द लेयर्स ऑफ आई। इंशाल्लाह हम आइज़ की लेयर्स को ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह इनके स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स को याद रख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ आउटर लेयर, सेकंड वन इज़ मिडल लेयर एंड द थर्ड वन इज़ इनर लेयर। आउटर लेयर की बात की जाए तो आई के आउटर लेयर को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ स्क्लेरा एंड द सेकेंड वन इज़ कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो आउटर लेयर का पार्ट है। आई में जो ये मोस्ट ऑफ दी वाइट कलर है वो स्क्लेरा की वजह से आता है। तो स्क्लेरा हमारी आई को वाइट कलर प्रोवाइड करती है। स्क्लेरा के अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर कंपोनेंट ऑफ आई को, ठीक है। स्क्लेरा का ये फंक्शन है कि वो आई के हमारी इनर जो कंपोनेंट्स हैं आई के, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्क्लेरा। इसके बाद स्क्लेरा का एक और फंक्शन है, वो क्या कि ये हमारी आइज़ को मेंटेन कर रहा होता है। ये देखिए, ये जो जितना भी वाइट कलर है ये स्क्लेरा ही प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से हमारी जो शेप है आई की वो मेंटेन हुई हुई है। ये है स्क्लेरा। जो आउटर लेयर है ये स्क्लेरा कहलाती है। यही आउटर लेयर जब वो फ्रंट पे आती है थोड़ा सा बेंड कर जाती है इस तरह। ये देखिए, अगर आई को देखा जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह की शेप होती है। तो इसी तरह ये स्क्लेरा जब वो फ्रंट में आते हैं तो जब ये फ्रंट में इस तरह की बल्जिंग पोजीशन में आ जाए तो इसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? कॉर्निया क्या करता है? लाइट को एडमिट करता है ताकि वो एंटर हो सके आई के अंदर। जब वो एंटर हो जाएगी तो इस लाइट को वो फोकस में लेके आएगा कॉर्निया। तो जितने भी पार्ट्स हैं अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाए हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर है। ये आइज़ की फर्स्ट लेयर को पढ़ लिया जो कि थी स्क्लेरा, और अगर वो आगे की तरफ आके बेंड होगी तो वो कॉर्निया कहलाएगी। अब हम इसकी मिडल लेयर पढ़ेंगे। आपको ये नज़र आ रही है, ये होती है मिडल लेयर। इस मिडल लेयर को कोरॉइड बोला जाता है, ठीक है। अब ये कोरॉइड क्या करती है? इसी तरह ये आएगी सेकंड लेयर, मिडिल लेयर, यहाँ पे कॉर्निया के पास आके थोड़ी सी बेंड हो जाती है और इस बेंडिंग पोजीशन को हम लोग आइरस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन दोनों आइरस के दरमियान एक छोटी सी कैविटी है, स्पेस है, जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ कोरॉइड ही कहलाती है। इस आई प्यूपिल के पीछे लेंस प्रेजेंट होता है जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट मसल्स के साथ अटैच होते हैं जिसे सिलरी मसल्स कहा जाता है। देखा, मिडल लेयर को कोरॉइड कहा जाता है। ये कोरॉइड जो है वो डार्क कलर प्रोवाइड करती है आई को। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेयर पढ़ी थी आउटर लेयर जो कि वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा था स्क्लेरा। अब जो मिडल लेयर है वो ये है जो लेंस है। देखिए यहाँ पे सारा कलर डार्क है, तो डार्क कलर आई को कौन प्रोवाइड करती है? मिडल लेयर। हमने फर्दर इसकी डिस्कशन की कि ये जो मिडल लेयर है कॉर्निया की तरफ आके थोड़ी सी बेंड हो जाती है जिसे हम लोग आइरस बोलते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर रिंग बनाती है जिसे हम आइरस कहते हैं। इसके बाद आइरस के दरमियान में एक छोटी सी कैविटी होती है जो कि राउंड होल होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। ये दोनों आइरस के सेंटर में प्रेजेंट होती है। अब क्या होती है? सबसे पहले लाइट यहाँ पे आएगी, कॉर्निया से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो प्यूपिल में जाएगी।
जाएगी। तो प्यूपिल में क्या होता है, वो लाइट एंटर होती है जो कि कॉर्निया से स्ट्राइक करके आगे की तरफ आती है। और जो थर्ड पार्ट है वो है लेंस, जो कि आइरिस के बिहाइंड होता है। ये क्या करता है, लाइट को रेटिना में लेके जाता है ताकि वो फोकस में आ जाए। अब ये जो लेंस है वो सीलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं। और जो लास्ट वन पोर्शन है मिडल लेयर का, वो है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट हेल्प करते हैं सीलरी मसल्स को लेंस के साथ अटैच कराने में। इस आइरिस की वजह से आई में 2 चैम्बर्स बनते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है आइरिस के फ्रंट में होता है और ये कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में होता है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसी तरह जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो आइरिस और रेटिना के दरमियान में होता है। इसका फ्लूइड जेली लाइक होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दिस इज विट्रियल ह्यूमर, जो कि आइरिस और रेटिना के दरमियान में है, एंड दिस इज एक्वस ह्यूमर, जो कि आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में है। तो इस आइरिस ने आइस की कैविटी को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया है। मिडल लेयर, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनके पॉइंट्स को किस तरह याद करेंगे। आउटर लेयर्स के पॉइंट्स को आप स्क्लेरा और कॉर्निया को किस तरह याद करेंगे, सस सी, ठीक है। सस मीन्स स्क्लेरा, सी मीन्स कॉर्निया। मिडल लेयर के पॉइंट्स को किस तरह याद करेंगे, कोराइड, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्राउड इन पब्लिक लेंस का सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्राउड in public lens cause suspensory ligament। इन मसल्स की वजह से प्यूपिल का साइज एडजस्ट होता है। आपने नोट किया होगा कि जब आप सूरज के सामने अपनी आइस करती हैं तो वो क्या होता है, आपकी आइस खुद ब खुद बंद हो जाती है। मींस के प्यूपिल का साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्राइट कलर में प्यूपिल का साइज कंस्ट्रिक्ट होता है, उसमें कमी आती है। क्यों कमी आती है, तब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह जब आप डिम लाइट में जाते हैं, धूप से दोबारा से आप जब डिम लाइट में आएंगे तो प्यूपिल का साइज खुल जाएगा। मीन्स के प्यूपिल दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। तो डिम लाइट में प्यूपिल का साइज डायलेट कर जाता है, तब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। प्यूपिल की इस कंडीशन को आप किस तरह याद करेंगे, PCBC, PCBC, P for pupil, C for constrict, B for in bright light when circular muscles contracts, ठीक है, PCBC। और आप इसको किस तरह याद करेंगे, PD pupil dilates in dim light, PDDR। इसको आप करेंगे PDDR, मीन्स के pupil dim light में क्या करेगा, डायलेट करेगा जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चलें अब चलते हैं हम अपनी लास्ट लेयर की तरफ, जो कि है इनर लेयर। इनर लेयर्स में फर्दर 3 फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स, कोन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। रॉड्स डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं और कोन्स ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। रॉड्स के पिगमेंट्स को रोडोप्सिन कहा जाता है एंड कोन्स के पिगमेंट्स को आइडोप्सिन्स कहा जाता है। रेटिना में फर्दर 2 पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक पॉइंट को फोवी कहा जाता है और दूसरे को ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। फोवी रेटिना में डिप है और ऑप्टिक डिस्क जो है वो रेटिना में पॉइंट है। फोवी बिल्कुल लेंस के ऑपोजिट प्रेजेंट होता है और ये कॉन सेल से पैक्ड होता है, जो कि कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आई को शार्पनेस प्रोवाइड करता है फोवी। इसके बाद ऑप्टिक डिस्क रेटिना में पॉइंट होता है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स एंटर होकर रेटिना तक पहुँचती है। ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है जहाँ पे ना तो कोई रॉड्स प्रेजेंट होते हैं ना तो कोई कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे आप इनर लेयर को किस तरह याद करेंगे, रुको, अनु, फोरन, आओ, RO रोड्स, CO कोन्स, अनु एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, FO फोवी, AO ऑप्टिक डिस्क, AO मीन ऑप्टिक डिस्क। रुको, अनु, फोरन, आओ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आए या हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।